लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही खींचतान के बीच खबर आ रही है कि भाजपा पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने हाल के वर्षों में महिला मतदाताओं को लुभाने में काफी सफलता पाई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में तो भाजपा के महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और महिलाओं से भाजपा को जो वोट मिलता है वो प्रतिशत भी काफी बढ़ा है। तो ऐसे में भाजपा महिला अध्यक्ष बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश कर सकती है। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें जून 2024 तक का विस्तार दे दिया था ताकि लोकसभा चुनाव तक वो अध्यक्ष बने रहें। अब लोकसभा चुनाव के बाद वो जीते और वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। ऐसे में अब नए अध्यक्ष की कवायद और ज्यादा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। ऐसे में 3 प्रमुख महिला नेताओं के नाम चर्चा में है। वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी सामने आ रहा है। उनकी संगठन में गहरी पैठ और केंद्र सरकार में लंबे अनुभव के चलते उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हाल ही में उन्होंने भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ एक लंबी बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि ये बैठक इसीलिए थी जिससे उनका आगे का रास्ता साफ हो सके। उनका दक्षिण भारत से आना भाजपा के दक्षिण विस्तार रणनीति के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में अगर भाजपा दक्षिण से कोई अध्यक्ष बनाएगी तो जाहिर है कि वो दक्षिण के वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरा नाम डी पुरंदेश्वरी का आ रहा है। आंध्र प्रदेश भाजपा की ये पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। डी पुरंदेश्वरी काफी अनुभवी और बहुभाषी नेता हैं। कई राजनीतिक दलों के साथ काम करने का इन्हें अनुभव है और पार्टी में व्यापक स्वीकार्यता है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान का हिस्सा भी बनाया गया था। अब इस कड़ी में जो तीसरा नाम आ रहा है वो वनथी श्रीनिवासन का है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर दक्षिण सीट से वो विधायक हैं और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं। वनथी श्रीनिवासन 1993 से भाजपा से जुड़ी हैं और संगठन में कई पदों पर रह चुकी हैं। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी और ऐसा करने वाली पहली तमिल महिला नेता रही। ये बहुत ही लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हैं और अनुभव के मामले में इनका कद सबसे ज्यादा बड़ा है। और अगर हम वही देखेंगे जो दक्षिण को साधने की बात हो रही है तो ये तीनों ही नेता दक्षिण से आते हैं। चाहे निर्मला सीतारमण की बात हो, डी पुरंदेश्वरी की बात हो या वनथी श्रीनिवासन की बात हो, तो ये तो साफ है कि भाजपा इस बार अध्यक्ष बनाकर एक पंथ से 2 काज करने वाली है, यानी कि महिला और दक्षिण इन दोनों को ही साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इन तीनों में किसका कद ज्यादा बढ़ता है और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी इस विचार को समर्थन दे दिया है कि भाजपा को अब एक महिला को शीर्ष नेतृत्व में लाना चाहिए। ये कदम 33% महिला आरक्षण विधेयक की भावना के अनुरूप भी होगा, जिसका प्रभाव अगले परिसीमन के बाद लोकसभा चुनाव में दिखेगा। जब से भाजपा ने महिला आरक्षण बिल लागू किया है उसके बाद से ही ये तो साफ हो गया है कि अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो अगर वर्तमान में देखें तो भाजपा में महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में 2029 से पहले भाजपा और महिलाओं को फ्रंट फुट पर लाना चाहेगी। तो इसी कड़ी में भाजपा इस बार कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिससे वो दूर की सोचते हुए 2029 को साधे। भाजपा को तो जाना ही जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है तो वो दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। भाजपा हमेशा से दूरदर्शिता को ध्यान में रखती है और हमेशा दूर की सोचती है। तो इसी सोच के साथ ये कहा जा सकता है कि भाजपा महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इसमें भी निर्मला सीतारमण का नाम काफी प्रखर रूप से सामने आ रहा है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो निर्मला सीतारमण को लंबा अनुभव है, दूसरा उनकी बहुत अच्छी सांठगांठ भी है और तीसरा कि जब से निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय संभाला है तो उसके बाद से ही भाजपा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ही एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जिसे लेकर हमेशा भाजपा को सवालों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर निर्मला सीतारमण को केंद्र से तो हटा दिया जाएगा और फिर किसी और को वित्त मंत्री बनाकर भाजपा इन सवालों को दूर करने की कोशिश करेगी।